नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुचा गांधी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बहुचर्चित के ऊपर। और आज हमारा बहुचर्चित विषय है हिंदी दिवस, क्योंकि आज है 14 सितंबर और इस दिन को हम नेशनल हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हिंदी दिवस तो 10 जनवरी को भी है, लेकिन वो विश्व हिंदी दिवस है और ये हमारे देश का पर्सनल हिंदी दिवस है। और इसी के साथ में हिंदी और संस्कृत को लेके कुछ कंट्रोवर्सीज है। आखिर हिंदी ही क्यों अपनी राष्ट्रभाषा चुनी गई? इसी दिन को 14 सितंबर को ही क्यों हिंदी दिवस मनाते हैं? ऐसे कई सवालों के जवाब लेकर हम इस वीडियो में आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बहुचर्चित का विषय हिंदी दिवस स्पेशल। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आज ही के दिन हम आखिर क्यों हिंदी दिवस को मनाते हैं। तो उसकी वजह है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे अनाउंस किया था कि हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाएंगे। और उसकी वजह ये थी कि जब 1949 में संसद में ये पारित हुआ कि हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा है, उस दिन की तारीख थी 14 सितंबर। और सबसे पहले कब बनाया हमने पता है? सबसे पहले हमने 1943 में इस दिवस को मनाया और तभी से लेकर आज तक हम इसे हिंदी दिवस के रूप में मनाते। अब हिंदी का ही राष्ट्रभाषा चुनना क्यों जरूरी था, या फिर राष्ट्रभाषा चुनना ही क्यों जरूरी था, ये हम लोग जानते हैं। अगर हम लोग बात करें भारत की, तो भारत को बॉर्डर्स एक करती है, लेकिन उस बॉर्डर के अंदर कई विविधताएं हैं। जैसे कई जगहों पर सफेद पहाड़ी, कई जगहों पर हरी भरी पहाड़ी, कई जगहों पर समुद्र, तो कई जगहों पर रेगिस्तान, कई जगहों पर ऐसी रूखी सूखी जमीन, तो कई जगहों पर हरी भरी जमीन। सिर्फ जमीन ही नहीं, हमारे यहाँ तो कई तरह की धर्म हैं। उन धर्मों के अंदर कई तरीके की जातियां हैं, उन जातियों में कई तरीके के पंथ हैं, उन पंथों की कई तरीके की संस्कृति है, कई तरह का खाना है, कई तरह की भाषा भी है। अब इस देश को अगर हमें एक साथ लाना होगा तो हमें एक भाषा की बहुत ज़रूरत है। अब एक भाषा की क्यों ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जैसे कोविड हो गया था, एक नया वायरस था और इंफॉर्मेशन को बहुत जल्दी से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की ज़रूरत थी। इसीलिए आपने वो रिंगटोन तो सुनी होगी। नमस्कार, हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। नमस्कार, नया साल कोविड-19 वैक्सीन के रूप में आशा की नई किरण लेकर आया है। भारत में बनी वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है और कोविड के विरुद्ध हमें प्रतिरोधक क्षमता देती है। इसीलिए भारतीय वैक्सीनों पर भरोसा रखें। ऐसी अलग अलग रिंगटोन्स का निर्माण किया गया और उस रिंगटोन के जरिए हम लोगों को जागरूक किया गया कि हमें आखिर में कैसा करना है। जैसे पेशेंट के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना है, हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं लड़ना है, मुंह ढकने हैं, दूरी बरतनी है, 6 फुट की दूरी बहुत है जरूरी। ऐसी कई चीज़ें उस रिंगटोन की वजह से जल्दी पता चली। अब इमेजिन कीजिए कि हर किसी की भाषा अलग है। मेरी मराठी, किसी की गुजराती, किसी की तमिल, किसी की तेलुगु, किसी की कन्नड़ा, किसी की पंजाबी। तो इतनी भाषा में ट्रांसलेट करने में जो समय निकल जाता, उस समय में तो आधे से ज्यादा देश को कोविड हो जाता। इसीलिए एक इंफॉर्मेशन को इजीली बहुत से लोगों तक ब्रॉडकास्ट कर सके, इसलिए भाषा का उस देश में एक होना जरूरी है। और राष्ट्रभाषा इसीलिए चुनी गई ताकि हम अपनी पर्सनल जो भी लैंग्वेज है, जैसे मेरी मदर टंग अगर गुजराती है तो मुझे गुजराती आना तो ज़रूरी है ही, मराठी आना, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ तो मराठी आना तो ज़रूरी है ही, लेकिन उसके साथ मुझे मेरी राष्ट्रभाषा आनी भी ज़रूरी है, ताकि जब मेरे जो भी प्रधान हैं, जो भी मेरे मंत्री हैं, उन लोगों ने जो भी इंफॉर्मेशन देश तक पहुँचानी है वो मैं आसानी से समझ सकूँ। इसीलिए हम लोग राष्ट्रभाषा का चुनाव करते हैं। अब हिंदी ही क्यों? क्योंकि उस समय तक अधिकतर जो छोटे छोटे टुकड़े थे भारत के, उनमें और ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया जो सबसे बड़ा
हिस्सा था देश का, वहाँ पर हिंदी आसानी से बोली और समझी जाती थी। इसीलिए हिंदी को ही राष्ट्रभाषा चुना गया। अब बात करते हैं कि हम लोग राष्ट्रभाषा दिवस यानी हिंदी दिवस को किस तरीके से मनाते हैं और किस तरीके से हम आगे इसे मना सकते हैं उसके बारे में। अगर बात करें सरकारी तौर पर, तो इस दिन जो भी सरकारी बैंक्स हैं और जो सरकारी संस्थाएं हैं उनमें और लिटरेचर में जिन जिन लोगों ने हिंदी में बहुत सही योगदान दिया है, बहुत बड़ा योगदान दिया है, इन लोगों को राष्ट्रभाषा पुरस्कार के तौर पर मतलब पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है। और अगर बात करें हमारे स्कूलों की, कॉलेजेस की और शिक्षण संस्थानों की, तो इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए अलग अलग कॉम्पिटिशन्स जैसे निबंध लेखन या फिर स्पीच देना, इन तरीकों की जो स्पर्धाएं होती है उसका आयोजन किया जाता है और स्टूडेंट्स को इसकी अहमियत समझाई जाती है कि ये क्यों ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ आप तो समझ गए होंगे कि हिंदी दिवस को सेलिब्रेट करना क्यों ज़रूरी है। अगर बात करें कि हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो आज भी इंडिया का बहुत बड़ा वर्ग है जो हिंदी भाषा से वंचित है। उन्हें लिखना पढ़ना तो दूर, लेकिन बोलना और समझना भी नहीं आता। ज़्यादातर ये वर्ग साउथ इंडिया में पाया जाता है क्योंकि इनका मानना है कि हिंदी ये हमारी भाषा नहीं है, यानी ये हमारे देश के नहीं, ये परप्रांतीय है। तो इसी वजह से कई लोग हिंदी से परहेज करते हैं। तो वहाँ पर बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिन्हें हिंदी ठीक से नहीं आती। इसीलिए अगर आप कभी साउथ में ट्रैवल करने गए होंगे तो आपको या तो इंग्लिश आना ज़रूरी है या तो जिससे वहाँ की एक लैंग्वेज आती है ऐसा ट्रांसलेटर हायर करना ज़रूरी हो जाता है। वैसे आज के दौर में इतना भी मुश्किल नहीं है क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में वहाँ पर हिंदी कंपलसरी हो चुका है बहुत सी स्कूलों में। तो हिंदी आने की जो संख्या है धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन मान लीजिए आपके कांटेक्ट में कोई ऐसा है जिससे हमारी राष्ट्रभाषा नहीं आती, उन्हें आप इसका इम्पोर्टेंस समझाकर हिंदी सीखे ऐसा कह सकते हैं। अगर आप सिखा सकते हैं तो आप खुद उन्हें सिखाइए। इस दिवस में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उन्हें हम लोग हिंदी या फिर हमारी राष्ट्रभाषा का इम्पोर्टेंस क्या है, एक भाषा होना क्यों ज़रूरी है, ये समझाना चाहिए। अब देखिए, देश के अंदर जैसे एक निशान, एक प्रधान, एक संविधान, एक बार मतदान, जो कि अपने यहाँ नहीं हो रहा है लेकिन होना तो चाहिए, उसमें जो इलेक्शन पे होने वाला खर्चा है वो बच जाता है, इसलिए मेरा ऐसा मानना है। तो वो सब एक होना जितना ही ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी एक भाषा का होना भी है। ये हमें आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहिए। अब बात करते हैं आखिरी विषय की, हिंदी और संस्कृत। इन दोनों को लेकर कंट्रोवर्सी चलती है। जैसे मैंने कहा कि कई लोगों का ये मानना है कि हिंदी ये परप्रांतीय भाषा है। जब मुगलों ने हमारे यहाँ आक्रमण किया और यहाँ पर उनके राज्य को स्थापन किया, तब इसी का वजह से, जैसे कम्युनिकेशन की वजह से, उन लोगों ने हिंदी का प्रचार करना शुरू कर दिया। ये हमारी भाषा नहीं है, ऐसा कई लोगों का कहना है। वैसे ये सच है झूठ है, इस सब का विश्लेषण हम बाद में कभी पूरा रिसर्च करके इतिहासकारों से बात कर लेके आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल मेरा ये कहना है, जैसे कई लोगों का कहना ये भी है कि संस्कृत हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। तो इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। देखिए, अगर हम लोग ये डिबेट करें कि हिंदी ज़्यादा अच्छी भाषा है राष्ट्रभाषा होने के लिए या संस्कृत, तो दोनों ही पक्षों का कहना बिल्कुल सही है। अगर हम लोग बात करें कि जिन लोगों का कहना संस्कृत है, उनका मानना है कि हिंदी जो है वो परप्रांतीय भाषा तो है ही, लेकिन संस्कृत में हम लोगों के कई पुराण, शास्त्र और कई लिटरेचर्स लिखे जा चुके हैं। अगर हम लोग संस्कृत को राष्ट्रभाषा कर देंगे तो पूरे देश को सीखना मजबूरी हो जाएगा, और जब सब लोग इस भाषा को सीखेंगे तो उस लिटरेचर्स में से कई ऐसे सीक्रेट्स, नॉलेज और शास्त्र लोगों तक आसानी से पहुंच पाएंगे। इसलिए संस्कृत का राष्ट्रभाषा होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही में संस्कृत कंप्यूटर लैंग्वेज के लिए भी ईजीएस्ट लैंग्वेज है, ऐसा कई साइंटिस्ट लोगों का भी कहना है। अब अगर बात करें कि हिंदी ही राष्ट्रभाषा आगे रहनी चाहिए इन लोगों के बारे में, तो इनका कहना सीधा सीधा यही है कि भाई हिंदी को राष्ट्रभाषा अगर तय कर दिया है तो क्या प्रॉब्लम है, हम लोग इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं ना। तो भाई लोग, आपकी भी बात बिल्कुल सही है।
हमारा जो मकसद है कि एक इंफॉर्मेशन को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, ये बिल्कुल सही है। तो अगर ये हम लोगों का हिंदी की भाषा का प्रयोग करने से साध्य हो रहा है, तो क्यों किसी और भाषा को लेकर डिबेट करना। इन दोनों पक्षों का कहना बिल्कुल सही है, लेकिन इसका एक तोड़ पानी भी हो सकता है। देखिए, अगर संस्कृत को हम सेकंड लैंग्वेज का दर्जा दे दें और हम लोग ही खुद से संस्कृत सीखना और अपने बच्चों को पढ़ाना, अगर आप टीचर हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक संस्कृत की बातें पहुंचाना, उनके शास्त्र पहुंचाना, लिटरेचर पहुंचाना, और हिंदी की तरह ही इसे अगर हमने आम भाषा में बदल दिया, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत स्पीकिंग कंट्री बन जाएंगे। संस्कृत का पुनर्जीवन हो जाएगा और तब हम लोग इसे अपनी राष्ट्रभाषा के तौर पर स्वीकार कर सकते हैं। तो अगर आपको अपने पक्ष की कही बात सही करनी है, तो इस पर हमें काम करना होगा। एटलीस्ट जिन जिन लोगों का कहना है कि संस्कृत ही हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, उन लोगों ने संस्कृत खुद सीखना शुरू करना होगा, जैसे मैं भी इसका प्रयास शुरू करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को हिंदी दिवस यानी कि राष्ट्रभाषा दिवस की शुभकामनाएं। मिलेंगे फिर किसी और दिन। जय हिंद।